नमस्कार। मार्च 2025 जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि का मार्च का माह क्या देने वाला है। जबकि मासिक राशिफल को दिखाने वाले 4 ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल ये तो एक्टिव और मार्च में क्या देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात है कि मार्च का महीना 29 मार्च को शनिदेव जैसे घर बदल रहे हैं तो वह आपके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मीन राशि में प्रवेश करने से पहले क्या वो आपको संकेत देना शुरू कर दिए। मीन का प्रभाव, साढ़े साथी का प्रभाव, अगर इसका संकेत दिखेगा तो कहाँ दिखेगा। पहली बात जान ले, आपके कर्म रोजगार पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि कर्म पर दशम दृष्टि पड़ने के बाद आपके कर्म संबंधित कोई भी नेगेटिव प्रभाव अभी से दिखना शुरू हो सकता है। चाहे कहीं ट्रांसफ़र कर दें, या आपका कहीं प्रमोशन रुक जाए, या आपके जॉब के लिए जो प्रयासरत है वहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो आप निराश हो सकते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव जो बनी हुई है वो और पीक पर जाने वाला है। ऐसा स्थिति हो सकता है कि आप मार्च में ही फैसला कर ले कि अब हमें बिजनेस नहीं करना है, ना कोई पार्टनरशिप करना है, बिजनेस बंद कर दे। तो फिर क्या करेंगे। बिजनेस तो ऐसे भी आपके डिस्टर्ब चल रहे थे, तो जॉब करना। यहाँ एक समझने जैसी बात है, जो मीन राशि वाले हैं उसको एक बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बिजनेस से अच्छा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ समय भी कटे और बिजनेस से लाभ भी मिले, तो आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए। और पार्टनरशिप में भी ऐसे पार्टनरशिप का चयन करना चाहिए जिनके ऊपर साढ़े साथी ढैया ना हो, जिनका राजयोग चल रहा हो, बहुत अच्छा उनका चल रहा हो। और या नहीं तो पार्टनरशिप में आप अपना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ना करें, अपना शरीर का परिश्रम का योगदान दें। इससे कम से कम कोई भी तरह का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर हावी हो, आपके बिजनेस को ले डूबे, तो कम से कम आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। नहीं तो किसी के भाग्य को आप कैश कर सकते हैं, उनके भाग्य के बल पर आप इस साढ़े साथी का जो आगे का चक्र है उसे पार कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी खींच सकते हैं। बाकी कोई नया बिजनेस अकेले शुरू करना अच्छा नहीं है। एजुकेशन, शिक्षा में उतार चढ़ाव परेशानी बनी हुई है, मन अभी भी नहीं लग रहा है और आगे भी यह मार्च में आपको कुछ देने नहीं जा रहा है। उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन उस शिक्षा के लिए जो प्रयासरत है उनके लिए पॉजिटिव साइन है। उस शिक्षा वालों को सफलता दिखाई देता है। रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच में झगड़े, विवाद, घरेलू टेंशन ये जन्म ले सकता है। घर के अंदर में झगड़े हो सकते हैं, टेंशन बढ़ सकता है। छोटे भाई बहन भले आपके सहयोगी है, बड़े भाई बहन की तरफ से आपको टेंशन, झगड़ा, शत्रुता सबसे अधिक दिखता है। और माता को कष्ट, वहाँ से परेशानी। अब पिता आपके सहयोगी हो सकते, लेकिन दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भारी उतार चढ़ाव, टेंशन, अलगाव होने की स्थिति। 2 शुभ ग्रह है, शुक्र बुध, बचाने की खूब चेष्टा कर रहे हैं, फिर भी राहु केतु का एक्सिस और मंगल का प्रभाव ये अच्छा नहीं है। इसी अवधि में देखा गया है कि जीवन साथी के बीच में अलगाव का कारण कहीं कोई ब्लैक मैजिक या किया या ऊपरी हवा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि प्रेत बाधा योग एक्टिव है। तीसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कोई नए विवाह की बात करते हैं तो अभी स्पष्ट संकेत तो नहीं है, लेकिन अंतर्जातीय प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं, जो मार्च में संकेत देता है। प्रेम में भी आपके उतार चढ़ाव संशय बने हुए हैं, लेकिन जब प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा करते हैं तो वहाँ सफलता स्पष्ट दिखाई देती है। संतान की तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज़ दिखते हैं। संतान के उतार चढ़ाव से आप प्रभावित होते हैं, टेंशन बढ़ता है। कोई संतान जन्म ले रहा है तो वहाँ थोड़ा परेशानी है। ये सब स्थिति बनी हुई है। और जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो एक बात जान ले मीन वाले, खर्चा आपके बने रहेंगे, हाथ में पैसा नहीं टिकेंगे, धन की समस्याएं बनी रहेगी। आपको हो सकता है धन के लिए कहीं कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाए, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होंगे, कर्जदार आपके ऊपर हावी होंगे, परेशान करेंगे।
धन की समस्याएं हैं। यहाँ आपको सूझबूझ से फूक फूक के चलना चाहिए। जिसमें प्रॉपर्टी खरीदने से बचे, झगड़े, विवाद, मुकदमा स्पष्ट दिखाई देता है। या नहीं तो शेयर मार्केट से जुड़े तो वहाँ भी सतर्क रहे, क्योंकि शेयर मार्केट में आप कभी भी सही शेयर का चयन नहीं कर पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। जब हम देखते हैं आपका हेल्थ का, तो मानसिक उतार चढ़ाव बना हुआ है, फिर भी आपको रोग का भय नहीं है। लेकिन कोई पुराना रोग है तो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है और वहाँ परेशानी दिखती है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि आप रोग मुक्त जीवन जिएंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। किस तरह? जब आप राहु को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तब क्या होगा? तो राहु, केतु और मंगल, ये तीनों का आपको उपचार करना चाहिए। शनिदेव का 7.5 का तो पूर्व से चल रहा है, तो शनि, मंगल को, राहु, केतु को, चारों को अगर एक साथ उपाय के रूप में लिया जाए तो 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे अच्छा रहता है और आपके बहुत सारे काम भी बनते हैं। तो इस तरह मीन राशि वाले आप मार्च 2025 के राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।